नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। अप्रैल में एक विशेष दिन पड़ रहा है जो सभी सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि पवित्र दिन है कह सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज और फ़ोन भी आए। तो उसी पे एक फ़ोकस है इस वीडियो में कि वो दिन कौन सा है और कैसे उसको करना है, उस पे व्रत करना है या कैसे उसको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है ताकि वो व्रत जो है आपका फलीभूत हो। तो वो व्रत है सोमवती अमावस्या, जो कि ये सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत है, पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो इसी पे फोकस है इसमें। आइए देखते हैं कि कैसे होता है और किस दिन ये है। देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक महीने के दो हिस्से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है वो पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या के दिन ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है जो कि पूर्णिमा पे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस साल होली के अगले दिन से चैत महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी चैत महीने के कृष्ण पक्ष की आखिरी तारीख को अमावस्या पड़ रही है। और कृष्ण पक्ष की आखिरी तारीख जो है वो आपकी 12 अप्रैल है, और ये अमावस्या जो है सोमवार के दिन पड़ रही है और इसी वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि साल 2021 में मात्र एक सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जिसकी वजह से इस अमावस्या का महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और पहले भी मैंने बताया कि इस दिन यदि सुहागिन महिलाएं जो हैं सुख और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं या पति की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, तो निश्चित रूप से बड़े ही कह सकते हैं कि एक अच्छे उसके फल मिलते हैं। और साथ ही इस दिन व्रत रखने से पितरों को भी मोक्ष और शांति मिलती है। तो इतनी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि पवित्र दिन जो है ख़ासतौर से सुहागिन महिलाओं के लिए 2021 में और कोई नहीं आने वाला है। तो 12 अप्रैल का जो ये सोमवती अमावस्या का जो एक दिन है, इस दिन निश्चित रूप से इन्हें व्रत भी रहना चाहिए और शुभ कार्य करें। दिन में पूरी तरह से कुछ कार्य वर्जित होते हैं और कुछ कार्य जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए उस पर प्रकाश डालते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्य जो पूरी तरह से वर्जित माने गए या निषेध माने गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उस दिन ये कार्य आप भूल के भी ना करें, अन्यथा अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। और उससे पहले यदि हम इसका मुहूर्त जान लें कि इसका मुहूर्त कब है, तो देखा जाए तो 12 अप्रैल, मैंने पहले ही बताया कि 12 अप्रैल 2021 है, दिन सोमवार है। और हालांकि ये लगेगा 11 अप्रैल रविवार को, 11 अप्रैल 2021 रविवार को दिन में 6:05 से चलेगा, शुरू होगा ये कह सकते हैं। और 12 अप्रैल को सोमवार के दिन सुबह 8:20 तक रहेगा ये। तो इतना ये जो समय है, इसके बीच का समय ये काफ़ी अच्छा है। और चूँकि सोमवती अमावस्या जो है वो चैत्र महीना 12 अप्रैल को शुरू हो रहा, ख़त्म होगा एक तरह से अमावस्या, और 12 अप्रैल को नई शुरुआत होगी। तो 12 अप्रैल को ही व्रत रहें और 8:20 से पहले तक यदि पूजा करते हैं तो उसके फल जो हैं बड़े अच्छे मिल सकते हैं। और कौन से काम नहीं करने, यदि इस पर एक प्रकाश डाला जाए इस चीज़ में, तो इस दिन निश्चित रूप से यदि आप व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। और सुबह उठकर जल्दी आप स्नान कर लें, और निश्चित रूप से यदि आपको पूजा करनी है 8:20 से पहले तो जल्दी उठना पड़ेगा आपको, देर तक सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं तो उनको आपको कम करना है। तो जितनी पवित्रता आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए उचित होगा, आपके इस व्रत के लिए उचित होगा और उसके फल प्राप्ति के लिए भी उचित होगा। और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। और पीपल के पेड़ को उस दिन काफ़ी लोग होते हैं जो कि छू के आगे बढ़ते हैं, उसको छू के उसका चक्कर लगाते हैं। तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही एक जो है उसके चारों तरफ घूमें, क्योंकि पीपल के पेड़ को सिर्फ शनिवार के दिन ही स्पर्श किया जाता है, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शनिवार तो है नहीं, उस दिन मंडे है। तो पीपल के पेड़ को यदि आप नहीं छूते हैं और दूर से ही उसके चक्कर लगाते हैं या उसकी पूजा करते हैं, और साथ ही यदि आप व्रत रहते हैं तो बहुत ही सादा और हल्का फुल्का आप भोजन करें। तामसी भोजन निषेध है इस दिन। और बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, ये सारी चीज़ें इस दिन वर्जित हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सभी लोग करते हैं। तो एक तरह से ये निश्चित रूप से इस वीडियो से उन लोगों के जो कि सोमवती अमावस्या के बारे में पूछ रहे थे, उसका मुहूर्त क्या है, कैसे है, निश्चित रूप से उनका एक निराकरण होगा। और पूजा आप करिए, निश्चित रूप से बड़े ही अच्छे फल मिलेंगे इसके। क्योंकि कुछ दिन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं विशेष रूप से साल में जिन दिनों में व्रत रहने से या पूजा करने से या प्रभु की आराधना उपासना करने से निश्चित रूप से बड़े उसके एक लाभकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं सारे जीवन में।
तो ये 12 अप्रैल भी उसी तरह का एक दिन बना हुआ है और ख़ास तौर से सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति के लिए व्रत करती हैं और पूरे मन से करती हैं पवित्रता के साथ, तो निश्चित रूप से वो फलीभूत भी होगा। तो व्रत करिए और शुभकामनाएं हैं कि आपका व्रत जो है अच्छे से पूर्ण हो और आपको इसके लाभकारी फल भी मिले। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मेन आप लोगों के जो सवाल थे उसका निराकरण ही है ये वीडियो। तो लाभ आपको मिला तो ज़रूर आप लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।